हेलो गाइज, ब्रह्मपुत्र नदी और चारों तरफ घने जंगलों से घिरे हुए इस छोटे से गांव में कुछ साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह घटना 3 लड़कियों के मर्डर की एक ऐसी घटना है जो आज भी रहस्य बनी हुई है, मिस्ट्री बनी हुई है। तो दोस्तों, आज हम इस गांव में आए हैं इस घटना का रहस्य जानने, इस घटना की मिस्ट्री को सुलझाने। तो चलो, सबसे पहले इस घटना के बारे में हम कुछ लोगों से बात करेंगे। उसके बाद इस घटना से संबंधित जो भी साक्ष्य मौजूद हैं उन सभी साक्ष्यों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो चलो दोस्तों, उधर नदी किनारे की तरफ कुछ लोग मच्छी पकड़ रहे हैं। उधर एक मछुआरा भी है पुराना, शायद उससे चल के बात करते हैं, कुछ बताए हमको और इस मिस्ट्री को सुलझाने में कुछ हमारी मदद करें। रारो अंकल जी, अंकल जी एक बार इधर आओ, एक बात करनी है इम्पोर्टेंट। आ जाओ अंकल जी। भाई, काफ़ी टाइम का इंतज़ार करने के बाद आखिर बार अंकल जी आ गए हैं। अंकल जी, कुछ साल पहले यहाँ पर 3 लड़कियों की डेथ हुई थी, मेरे को उसके बारे में कुछ बता सकते हो आप? उनकी कैसे हुआ, उनके साथ क्या हुआ? प्लीज़ अंकल जी। अंकल, अपनी भाषा में बुरी बात पूरी पूरी। मैं आपको बताता हूँ। बुरी बात भाई, अंकल जी बता रहे हैं कि रिया, माया, निशा तीनों बहुत ही अच्छी लड़कियां थीं और तीनों बहुत ही रिच फैमिली से थी, जिनके पास एक पर्सनल नाव भी। उन लड़कियों को हमेशा जंगल में घूमने का बहुत शौक था और वो लड़कियां बोटिंग भी करती थी। एक दिन वो अपनी बोट लेकर तीनों घूमने के लिए चली गई और कई दिन बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आई। तभी उनके घर वालों ने प्रशासन को सूचित किया। प्रशासन ने कुछ छानबीन की, लेकिन उन लड़कियों का कुछ भी पता नहीं चला। इसके 1 महीना बीत जाने के बाद एक मछुआरा एक दिन नदी के किनारे मच्छी पकड़ने गया, जहां पर उसने देखा कि वहां पर किनारे पर एक बहुत ही अच्छी बोट लगी हुई है। तभी उस मछुआरे ने उस बोट के पास जाकर देखा तो पता लगा कि उस बोट में तो कोई भी नहीं है। वो बोट बहुत ही कीमती प्रतीत हो रही थी, इसलिए उस मछुआरे ने इसकी सूचना प्रशासन को दी। तभी कुछ टाइम बाद मौके पर प्रशासन पहुंचा और प्रशासन ने देखा और छानबीन लगाई तो पता चला कि यह बोट तो उन तीनों लड़कियों की थी जो 1 महीना पहले गायब हो चुकी हैं। तभी प्रशासन ने अपनी एक टीम बुलाई और वहां पर सर्च अभियान शुरू किया। तभी 2 किलोमीटर दूर कुछ इंसानिया हड्डी मिली। तब प्रशासन ने उन हड्डियों को फोरेंसिक के लिए भेज दिया। तब पता चला कि ये हड्डियां तो उन्हीं तीनों लड़कियों की है और इन हड्डियों को तो बुरी तरह से खाया गया है। किसके द्वारा खाया गया है ये पता लगाना बाकी था। प्रशासन ने उनको फिर से फोरेंसिक के लिए भेजा। तब पता चला कि ये कुछ ऐसे जानवर की खाई हुई हैं जिन जानवरों का निशान अभी तक है नहीं। लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया कि यह किसी खूंखार बाघ ने खाया है और कुछ लोगों ने तो कहा कि यह एक यहाँ पर चुड़ैल घूमती है, उस चुड़ैल ने इन लड़कियों को खाया है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक तो यह था, तब किसी आदमी ने बताया कि यहाँ पर काला जादू के लोग रहते हैं जो यहाँ से करीब 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूरी पर हैं। वो भी इंसानों की बलि देते हैं और उनकी हड्डियों को छोड़कर उनके मांस वास को खा जाते हैं। यह सुनकर उस गांव में डर का माहौल फैल गया और प्रशासन ने छानबीन तेज शुरू कर दी। लेकिन बाद में जब प्रशासन ने उन काले जादू के लोगों के पास जाना चाहा तो पता चला कि उस गांव में जाना तो सरकार ने पाबंदी लगा रखी है और वहां पर जाना बिल्कुल बंद है। फिर यह बात सुनकर पुलिस ने वहां जाने के लिए परमिशन मांगी सरकार से, लेकिन सरकार ने वहां परमिशन देने के लिए मना कर दिया। इसके बाद इस केस को दबा दिया गया और यह राज राज ही रह गया। दोस्तों, इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए मैंने जहां काला जादू होता है वहां जाने का फैसला लिया है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं एक टीम बनाऊंगा जो मेरे साथ उस लोकेशन पर जाएगी और इस मिस्ट्री को सुलझाने। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जो बंदा हमारी इस टीम का हिस्सा बनना चाहता है अपना मोबाइल नंबर
कमेंट में छोड़ें और दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।